सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद दिलचस्प और दिल छू लेने वाली कहानी के स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं। यह कहानी है एक 8 साल की छोटी सी बच्ची की, जो अपनी मासूम सी दुनिया से बाहर निकलकर एक एकदम सीक्रेट और साहसिक सफर पर निकल पड़ती है। यह सिर्फ एक बस की सवारी नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया की सच्चाइयों को समझने का एक बहुत बड़ा सफर है। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब वल्ली नाम की एक 8 साल की बच्ची बिना किसी को बताए चुपचाप घर से खिसक लेती है, वो भी इस विशाल और अनजान दुनिया का अकेले ही सामना करने के लिए। वल्ली का यह असाधारण और अकेला सफर हमें उसके चरित्र की गहराई और दुनिया को देखने के नजरिए से एकदम रूबरू कराता है। अब वल्ली के इन दो बिल्कुल अलग रूपों को देखिए। एक तरफ तो वास्तविकता है, एक 8 साल की बच्ची जिसकी अपनी कोई कमाई नहीं है, और दूसरी तरफ बस में बैठा उसका वो रूप, एक मैडम का। जी हाँ, एक ऐसी स्वतंत्र यात्री जो पूरे गर्व और कॉन्फिडेंस के साथ अपना खुद का किराया चुका रही है। इन दोनों रूपों के बीच का ये अंतर ना वाकई कमाल का है। अब बात करते हैं कि ये सब शुरू कैसे हुआ। वल्ली का सबसे पसंदीदा टाइम पास क्या था? उसे अपने घर के मेन दरवाजे पे खड़े रहना बहुत पसंद था। वहां खड़े होकर वो हर घंटे गांव से शहर जाने वाली बस को बस देखती रहती थी, और ये बस यात्रियों के हर नए समूह के साथ उसके मन में एक ऐसा गहरा और ना रुकने वाला आकर्षण पैदा कर रही थी कि बस पूछिए मत। उसके अंदर उस बस की सवारी करने की एक अजीब सी जिद पैदा हो गई थी। अब यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि वल्ली ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कितनी जबरदस्त और बारीकी से रिसर्च की। मतलब वो सिर्फ हवाई के लिए नहीं बनाई थी। उसने बस से आने जाने वाले पड़ोसियों की बातों को छुप छुप कर बड़े ध्यान से सुना। उसने पता लगा लिया कि शहर की दूरी 6 मील यानी करीब 9.6 किलोमीटर है। एक तरफ का किराया 30 पैसे है और एक तरफ जाने में 45 मिनट लगते हैं। एक 8 साल की बच्ची के लिए ये प्लानिंग सच में हैरान करने वाली है। और वो किराया कुल 60, आने और जाने का मिलाकर 60। वैसे स्रोत में इसे कभी-कभी 60 पैसों भी कहा गया है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वल्ली जैसी एक छोटी बच्ची के लिए, जिसकी कोई पॉकेट मनी या इनकम नहीं थी, ये 60 की रकम एक बहुत विशाल, लगभग नामुमकिन सी राशि थी। इसे जुटाना कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर उसने ये पैसे कैसे जुटाए? सच कहूं तो उसने अपने बचपन की छोटी-छोटी खुशियों की बलि चढ़ा दी। उसने पेपरमिंट्स नहीं खरीदे, खिलौने और गुब्बारों का मोह छोड़ दिया, यहाँ तक कि मेले में उस गोल-गोल घूमने वाले मेरी गो राउंड झूले पर बैठने की अपनी सबसे बड़ी इच्छा को भी मार दिया। बस के टिकट के लिए ऐसा करना उस छोटी सी बच्ची के अविश्वसनीय दृढ़ संकल्प और मैच्योरिटी को दिखाता है। और ये बड़ी ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे उसने घर से खिसकने का एकदम परफेक्ट समय चुना। उसे पता था कि उसकी मां दोपहर के खाने के बाद 1 से 4 बजे तक सोती है, तो मास्टर प्लान कुछ ऐसा था। दोपहर 1 बजे घर से निकलना, 1:45 पर शहर पहुंचना, 2 बजे वापसी की बस लेना और 2:45 तक चुपचाप सुरक्षित घर वापस आ जाना, किसी को कानो कान खबर हुए बिना। खैर वो दिन आ ही गया। जब बस आई और कंडक्टर ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया तो वल्ली का जवाब सुनने लायक था। उसने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं खुद ऊपर चढ़ सकती हूँ, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। उसके इस बेबाक और निडर रवैये को देखकर कंडक्टर भी थोड़ा हैरान रह गया और मजे लेते हुए उसे मजाक में मैडम बुलाने लगा। बस के अंदर का नजारा भी कुछ कम नहीं था। स्रोत सामग्री के मुताबिक ये एक बिल्कुल नई सफेद रंग की बस थी, जिस पर हरी धारियां थी, मुलायम और आलीशान सीटें और सामने एक टिक टिक करती घड़ी। क्योंकि वल्ली की हाइट कम थी और खिड़कियों पर लगे कैनवस ब्लाइंड की वजह से उसे बाहर का कुछ दिख नहीं रहा था, तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उस आलीशान सीट पर खड़ी हो गई ताकि बाहर की दुनिया का पूरा मजा ले सके। अब सीट पर ऐसे खड़े होने की वजह से एक बुजुर्ग यात्री ने टोक दिया कि ऐसे खड़े होना खतरनाक है। इस पर वल्ली का जवाब एकदम तीखा था। उसने तुरंत बचाव करते हुए कहा, यहाँ कोई बच्चा नहीं है, मैंने भी बाकी सबकी तरह अपना किराया चुकाया है। ये देखना बहुत दिलचस्प है कि वो खुद को किसी भी हाल में कमजोर या बच्ची नहीं कहलवाना चाहती थी। इसी बीच एक और वाकया होता है। वल्ली के बगल में एक बूढ़ी औरत आकर बैठ जाती है। बड़े बड़े कानों के छेद, पान चबाती हुई और अजीब से सवाल पूछने वाली एक औरत। वल्ली को ये सयात्री बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे उस औरत से एक अजीब सी चिढ़ महसूस होती है और वो उसके बेतुके सवालों का बड़ी ही रूखाई से जवाब देती है। उनसे पूरी तरह दूरी बनाए रखती है। लेकिन जैसे ही वल्ली की नजर खिड़की के बाहर जाती है, सब कुछ एकदम जादुई लगने लगता है। बाहर का नजारा सच में कमाल का था। नहरें, ताड़ के पेड़, हरे भरे घास के मैदान और विशाल पहाड़, सब कुछ बड़ी तेजी से पीछे छूट रहे थे। यह वल्ली की खुशी और उत्साह का चरम बिंदु था। उसने जिस दुनिया की सिर्फ कल्पना की थी, उसे साक्षात देखकर वो खुशी से झूम रही थी। और तभी इस सफर का सबसे मजेदार पल आता है। सड़क के ठीक बीचों बीच एक जवान गाय आ जाती है। ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाता है, लेकिन वो डरी हुई गाय हटने के बजाय अपनी पूंछ हवा में उठाकर बस के ठीक सामने बेतहाशा दौड़ने लगती है। इस नजारे को देखकर वल्ली खुद को रोक नहीं पाती और पागलों की तरह हंसने लगती है। वो इतना ज्यादा हंसती है कि कंडक्टर को मजाक में कहना ही पड़ता है, अरे मैडम, क्या आज के लिए इतना हंसना काफी नहीं है? कुछ